अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बलूचिस्तान ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला मक्सी। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान में होने वाले बारिशों के बाद बनने वाली जो सूरत हाल है, जो तबाहकारी हुई है बलूचिस्तान में, उस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे। बारिश अल्लाह पाक की तरफ से रहमत है। बाज़ औक़ात हमारी खामियों और कोताहियों की वजह से रहमत ज़हमत में तब्दील हो जाता है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि महकमे मौसमियात की जानिब से एक हफ़्ता कबल बारिशों की पेशन गोई की और कहा महकमा मौसमियात की जानिब से कि गैर मामूली बारिशें होंगी, और जिसके बाद सूबाई हुकूमत ने तमाम ज़िला इंतज़ामिया और बशमूल PDMA को अलर्ट जारी किया कि फ़ौरी तौर पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए तैयार रहें। तो उसके बाद बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। पहला दिन का जिस तरह बारिश था, इंतहाई ख़तरनाक और खौफनाक बारिश था, और जिसके बायस एक सैराबी सूरत हाल पैदा हुई। क्वेटा सिटी में जो देही इलाके हैं, जो नवाई इलाके हैं, वहाँ पे काफ़ी बारिशों ने तबाही मचाई। लोगों के अमलाक को नुकसान पहुँचा, लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ, लोगों के मवेशियाँ बह गए, माल मवेशी जो थे, जो लाए गए थे, पीढ़ी में जो मौजूद थे, वो मवेशियाँ बह गए। तो यकीनन काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल रही बलूचिस्तान में, और कीमती जानों का भी ज़िया हुआ। 50 से ज़ायद अफराद जो है ना इस में जाबाक हुए बारिशों के दौरान। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि पेशगी कोई इक़दामात नहीं किए गए। हमेशा हमारी यही कमज़ोरी रहती है कि हम जब वाक़या हो जाता है उसके बाद होश में आते हैं और इक़दामात करना शुरू कर देते हैं। यकीनन उसके बाद ज़िला इंतज़ामिया को देखा काफ़ी हरकत में आई, और साथ में PDMA वो भी हरकत में आई, जहाँ पे लोगों को चंद एक जगहों पे लोगों को सामान भी मुहैया किया, खुराक मुहैया किया और दीगर चीज़ें मुहैया की। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि अगर ये मामला पेशगी हो जाते, पेशगी इक़दामात किए जाते, तो आज इस कदर ज़्यादा नुकसानात नहीं होते, लोगों के घरों को नुकसानात नहीं होता, लोग बेसरो सामानी के आलम नहीं होते, और इतने अमवात भी नहीं होते। और साथ में जैसे मैंने कहा कि पेशगी जब इक़दामात नहीं किए जाते तो फिर उसका सूरत हाल, उसका खमीज़ा आवाम को ही, शहरियों को ही भुगतना पड़ता है। कहा जाता है कि जी जो नाले थे, जहाँ से बरसाती नाले गुज़रते हैं, वहाँ पे तजावुज़ात हैं, लोगों ने घर बनाए हुए हैं, उसके ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पे अगले 2-3 दिन में देखा कि हमने सूबाई हुकूमत ने, ज़िले इंतज़ामिया ने एक्शन लिया, और वहाँ पे लोगों के जो इमलाक थे, जो उन्होंने तजावुज़ात कायम किए थे, उनको गिराना शुरू कर दिया। अगर यही तजावुज़ात ये वाक़यात होने से कबल उठाए जाते, ख़त्म किए जाते और बरसाती नालों को साफ़ किया जाता, तो शायद इस कदर सूरत हाल गंभीर नहीं होता। तो कहने का मकसद यही है कि अब भी बाज़ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे लोगों को खुराक और दीगर चीज़ें मुहैया नहीं हैं, बेसरो सामानी के आलम में हैं। हुकूमत बलूचिस्तान को इस हवाले से सोचना चाहिए। इस टाइम भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बादल हैं, और आज भी बलूचिस्तान में बहुत से मकामात पे बारिश भी हुई है। और साथ में मैं एक चीज़ और बताऊँ कि पाक फ़ौज की जानिब से अहम इक़दामात किए गए। इस दौरान जब लोग फंसे हुए थे मुतासरा इलाकों में, पाक फ़ौज के जवानों ने लोगों को रेस्क्यू किया, महफूज मकामात पे मुंतकिल किया, और उनको खुराक और दीगर चीज़ें मुहैया की। और हमने हमेशा देखा किसी भी मुसीबत के घड़ी में पाक फ़ौज ने अपने शहरियों को कभी भी तनहा नहीं छोड़ा, और शाना बशाना आगे शहरियों के साथ, ज़िले इंतज़ामिया के साथ इक़दामात करते रहे, और लोगों को बचाते भी रहे और महफूज मकामात पे भी मुंतकिल करते रहे। तो कहने का मकसद यही है कि सूबाई हुकूमत को सोचना चाहिए था कि इतना बड़ा मामला होने जा रहा है, बारिशों की पेशन गोई की गई है, हमें अलर्ट रहना चाहिए। लेकिन अलर्ट क्यों नहीं रहा गया, ये सवाल है जो आवाम पूछती है हुकूमत से। हुकूमत इसका जवाबदेह है, और हुकूमत को चाहिए ये था कि पेशगी इक़दामात किए जाते तो शायद इतने नुकसानात बलूचिस्तान में कहीं पे भी नहीं होते। और आइंदा 24 घंटों में मज़ीद भी बारिशों की पेशन गोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। तो यकीनन शहरी भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो मुतासिर हुए हैं उनका अज़ाला करें, ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। अगले प्रोग्राम के लिए अपने होस्ट अब्दुल्ला मक्सी को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।